तो इस हिसाब से अच्छा इतना जाने के बाद फिर कोई जान ना पाए, घर वाले ना जान पाएँ, यार दोस्त ना जान पाएँ, बदनामी ना हो, इस डर से मैंने ये दूसरा गेम खेलना शुरू कर दिया। जैसे वो पैसा लौट आए एक डर से, फिर उसमें धीरे धीरे हारता गया और मित्रों से लेता गया, लेते लेते लगभग मेरा 1 करोड़ के आसपास का नुकसान हो गया। बहुत ज़्यादा कोशिश की, घर वाले ने 5 बीघा खेत बेचे, सुल्तानपुर में ज़मीन बेचे, लगभग 60 लाख का सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद फिर 1 महीने बोलते थे, 1 महीने बंद किए थे, उसके बाद फिर खेलने लगे। और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ये मानेंगे कि शिक्षित वर्ग के लोग ज़्यादा शामिल होते हैं। क्यों? उनको लगता है कि मैं ज़्यादा चालाक या ज़्यादा स्मार्ट हूँ, और स्मार्टनेस के चक्कर में स्मार्टफोन बन गए हैं वो लोग, और उसमें कई तरह की खबर इस तरह आती है जैसे कई। लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर एक सरकारी टीचर ना मानिए या टीचर ही मानिए, किसी तरह जो एक दूसरे को कुछ शिक्षा देता है, अगर वही आदमी ऐसी परिणति कर लेगा अपनी कि वो अपने ऊपर नहीं रख पाएगा अंकुश, तो किसी और पर क्या अंकुश रखेगा और बच्चों को क्या अनुभव देगा, क्या शिक्षा देगा। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद से ऑनलाइन गेम का एक खौफनाक मामला सामने आया है। इसमें एक सरकारी स्कूल के टीचर ने अपना पद, पैसा, घर, ज़मीन सहित सब कुछ दांव पर लगाकर हार गया। ऑनलाइन गेम की यह घटना किसी बच्चे की नहीं बल्कि एक सरकारी स्कूल के टीचर फूलचंद की है। आपको बता दें, कुड़ीबार थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव निवासी फूलचंद वर्तमान समय में उनकी तैनाती विकास खंड क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूल बैठू में है। जिसने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। वह ऑनलाइन गेम में इस कदर मशगूल हुआ कि उसने अपना पद, पैसा, ज़मीन सब कुछ गंवा दिया। उसने ऑनलाइन गेम के चक्कर में 9 महीने में 1 करोड़ 25 लाख रुपए गंवा दिए हैं। 5 बीघा ज़मीन और मकान तक बेच डाला। अब कहा जा रहा है कि बच्चों की फीस जो है भरने तक का उसके पास पैसा नहीं है। अब बच्चों की फीस भरने का संकट आ गया है। चलिए आपको दिखाते हैं फूलचंद के गांव से जीबी न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है गुलशन तिवारी और आप देख रहे हैं जीबी न्यूज़। अभी हम इस वक्त जो है सुल्तानपुर जिले के थाना कुड़ीबार क्षेत्र के एक ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा मामला सामने आ रहा है, वहां पर मौजूद हैं। आपको बताया जा रहा है कि जो सरकारी अध्यापक हैं, इन्होंने ऑनलाइन गेम में जो है लगभग तकरीबन जो है 125 करोड़ रुपए हार गए हैं। उसमें इन्वेस्ट किए। अब कैसे क्या प्रक्रिया थी उसको जो है जो शिक्षक हैं वही बता। मैं फूलचंद सनाब श्री राम रतन, मेरा घर श्रीरामपुर है, पोस्ट कुड़ीबार है, जिला सुल्तानपुर से मैं बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन गेमिंग में एक हमारे मित्र थे, उन्होंने थोड़ा सा उन्हीं के माध्यम से मैं ऑनलाइन गेमिंग ऐप के बारे में उन्होंने मुझे जानकारी दी और उसी से मैंने शुरुआत की। उन्होंने एक पैटर्न बताया और 3-4 दिन मैंने उसमें नोटिस किया। उस पैटर्न के हिसाब से मैंने उसमें पैसे लगाए। शुरुआत में मेरे पास 6-7 लाख रुपए थे और मैंने लगा दिया सारा पैसा। लेकिन उसमें मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई ऊपर से मॉनिटर कर रहा है। जो पैटर्न चल रहा था उस पैटर्न को जब जैसे ही आप बड़ा बेट लगाते हैं वैसे जो है वो हार जाते हैं आप। तो इस हिसाब से अच्छा इतना जाने के बाद फिर कोई जान ना पाए, घर वाले ना जान पाएँ, यार दोस्त ना जान पाएँ, बदनामी ना हो, इस डर से मैंने ये दूसरा गेम खेलना शुरू कर दिया। जैसे वो पैसा लौट आए एक डर से, फिर उसमें धीरे धीरे हारता गया और मित्रों से लेता गया, लेते लेते लगभग मेरा 1 करोड़ के आसपास का नुकसान हो गया। फिर किसी तरह से रिकवरी हुई अपनी प्रॉपर्टी सेल करके या जैसे भी, फिर दोबारा मैंने स्टैंड करने का प्रयास किया और दोबारा मैं फिर से ठगी का शिकार हो गया। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पूरी तरह से भारत के लिए एक नासूर की तरह है, एक कैंसर की तरह है, जो हर परिवार में सुकून, चैन सब छीन लेता है। मैं 2 दिन पहले तक जैसे अब उसमें ये होता है कि मान लीजिए किसी मित्र को ज़रूरत, मैंने पैसे लिए हुए हैं 50,000 की और आपको मांगने से कहीं से या जुगाड़ आपको 20,000 होता है, तो दिमाग उस हिसाब से ब्रेन भी ये लोग हैक कर लेते हैं। तो अब दिमाग में ये चीज़ आती है कि 20,000 का 50,000 कैसे बन पाएगा, तो आदमी लास्ट चांस लेने के चक्कर में दोबारा फिर गलती कर जाता है और ये यहीं ठगी का शिकार हो जाता है। किसी भी प्रकार के ऑनलाइन गेमिंग से, ऐप से, खेल से और इवन जितना हो पाए इस तरह के किसी भी प्रकार के ऐप से दूर हो जाएं। किताबों से ही शिक्षण ग्रहण करें। बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, जहाँ किताबों की सुविधा ना हो, वहाँ पे सिर्फ जो है बच्चे ऑनलाइन कोचिंग या प्रशिक्षण का सहारा लें। सरकार के बिल के बारे में मुझे जानकारी है, मैंने उसका अध्ययन भी किया और बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छा कदम। इससे कितने युवा, कितने लोग, बेरोजगार लोग आत्महत्या कर रहे थे, डिप्रेशन और हाइपरटेंशन का शिकार हो रहे थे, डॉक्टर का सहारा लेना पड़ रहा था, पूरे परिवार की सुख, चैन, शांति, पूंजी सब छीनती जा रही थी। और हर तीसरा, हर चौथा परिवार जिस तरह सहारा में पैसा डूब गया, उसी तरह हर तीसरे चौथे परिवार का पैसा इसमें ऑनलाइन गेमिंग में जा रहा था।
दिक्कतें आ रही हैं बहुत ज़्यादा। स्कूल की फीस नहीं जमा हो पा रही है, खाना नहीं ढंग से सब लोग खा रहे हैं, बच्चे इधर उधर सब, कपड़ा भी, हर एक चीज़ की दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये 1.25 करोड़ ये नवंबर से है जी। इधर यही 1 महीना से, फिर अभी 20 तारीख को भी 1 लाख लगभग 65,000 हारे हैं। 20 बहुत ज़्यादा कोशिश की, घर वाले ने 5 बीघा खेत बेचे, सुल्तानपुर में ज़मीन बेचे, लगभग 60 लाख का सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद फिर 1 महीने बोलते थे, 1 महीने बंद किए थे, उसके बाद फिर खेलने लगे। बहुत अच्छा किया, जैसे हमारे साथ हुआ, ऐसा कोई और के साथ ना हो जी। हर एक गेम, जितना भी गेम है वो सब गेम बंद करवा दीजिए। दे देना चाहेंगे कि ये गेम ना खेलें, ये बहुत गलत चीज़ है, इसकी लत लग जाएगी तो बिल्कुल छूटेगी नहीं। ये कि कुछ भी हो सकता है, घर, खेती बाड़ी, हर एक चीज़ सब कुछ जा सकता है। और जो खेलता है उसके दिमाग में ये नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बस पैसा मिल जाए, मुझे खेलना है तो खेलना है। हमारे समाज में, भारतीय समाज में एक युवा पीढ़ी इस लत के चलते, जो ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी और तमाम गेम्स में सट्टेबाजी, इन ऐप्स से और गेमिंग की वजह से काफ़ी इनका पैसा भी जा रहा था और इनकी लत भी ख़राब हो रही थी। फाइनेंशियल लॉस में भी जा रहे थे, उनके गार्जियन भी परेशान हो रहे थे। तो इस प्रकार से बिल बहुत ही उपयोगी साबित होगा और पुलिस के लिए भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जैसा कि हम देखते हैं कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आके बच्चे क्राइम की ओर स्टेप उठा लेते हैं, अपना कदम बढ़ा लेते हैं, तो उससे भी काफ़ी राहत मिलेगी। और समाज को ये एक अच्छा मैसेज है गवर्नमेंट की तरफ से, ये जो बिल आया है ये स्वागत योग्य है, जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद होने से बचेगी, उनको कोई लॉस नहीं होगा और सही दिशा में हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी और देश को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने में सहायता मिलेगी। आखिर कैसे एक सरकारी अध्यापक जो है ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में फंसता है, किस तरीके से बताया जा रहा है। तकरीबन 5 बीघे की जमीन वह इस ऑनलाइन गेमिंग में बेचकर पैसा लगाए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो शहर सुल्तानपुर, जो सूत्रों से पता चल रहा है वो उसमें ये भी बताया जा रहा है कि शहर सुल्तानपुर में भी कुछ ज़मीनें थी जो उन्होंने इस ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में बेच दिया और काफ़ी नुकसान हुआ है। तो यही सब जानकारी लेने के लिए हम आए थे। लेकिन दोस्तों, अपने आप में एक बड़ा सवाल है, आखिर जो सरकारी अध्यापक है वह किस तरीके से जो है ऑनलाइन गेमिंग में फंस जाता है, क्योंकि शिक्षक को जो है समाज का नया रास्ता और दिशा देने का जो है काम होता है। शिक्षक जो होते हैं वह बच्चों का भविष्य बनाते हैं। क्या ऐसे ऑनलाइन गेमिंग में फंसे शिक्षक हमारे बच्चों का भविष्य बना पाएंगे? बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार ने तो कड़ा कानून लाया है, इस गेमिंग जो ऑनलाइन गेमिंग है इनको प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ये जो अध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं, यह ऑनलाइन गेमिंग में किस तरीके से फंसते हैं और इनका परिवार में भी जो सूत्रों से पता चल रहा है कि जो है कि इन्होंने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया था। क्योंकि कल एक सूत्रों से खबर मिल रही थी जिसमें बताया भी जा रहा था कि जो शिक्षक है उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया। और ये भी कहानी सामने निकल के आ रही है, जो शिक्षक हैं उनके जो बड़े भाई हैं वह में रहते हैं, उनकी भी कहानी है जो सूत्रों से पता चला। उसमें बताया जा रहा है कि इनके जो भाई लोग हैं वह जो 5 बीघा जमीन थी उन सब के नाम थी, लेकिन एक भाई होने का फर्ज या फिर कह सकते हैं कि भाइयों में आपस में इतना लगाव था कि 2 और इनके जो भाई हैं उन्होंने 5 बीघे की जमीन जो है इन सरकारी अध्यापक के लिए बेच देते हैं। तकरीबन जो बताया जा रहा है कि 42 से 45 लाख रुपए के बीच 5 बीघे की जमीन बेची जाती है। कई किस्तों में ये पैसा लगाए थे ऑनलाइन गेमिंग में, कई किस्तों में पैसा हारे हैं। तो उसके बाद जो है जो इनके भाई हैं, बताया जा रहा है उन्हीं की जमीन थी शहर में भी, उन्होंने भी जो है इसको बेचा भाई के लिए। लेकिन ऐसा भी जो है खबर सामने आ रही है, सूत्रों से जो मुझे पता चला उसमें बताया जा रहा है कि यह भाई से भी इनकी बनती नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यह एक तरीके के किस तरह के शिक्षक हैं और कैसी शिक्षा देते होंगे, जो कई बातें कही हैं जो ऑन कैमरा नहीं बोला जा सकता है। फिलहाल ऑन कैमरा इन घर वालों ने बात करने से मना कर दिया। तो आगे की जानकारी जो होगी हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। भैया निर्मल कुमार मिश्रा मेरा नाम है जी हाँ, मैं बताते चले आपसे कि हमारे श्रीरामपुर गांव हमारे बगल ही पड़ता है। हमसे यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, परसौहा सलीमपुरगंज कहा जाता है जी। ये हम जरूर कहना चाहेंगे कि विकृत मानसिकता की वजह से आज समाज में विकृतियां ज्यादा फैल रही हैं और इसमें हम ज्यादा से ज्यादा ये मानेंगे कि शिक्षित वर्ग के लोग ज्यादा शामिल होते हैं। क्यों?
उनको लगता है कि मैं ज्यादा चालाक या ज्यादा स्मार्ट हूं, और स्मार्टनेस के चक्कर में स्मार्टफोन बन गए हैं वो लोग, और उसमें कई तरह की खबर इस तरह आती है, जैसे कई तरह के उसमें वो लोड होते हैं, उसी तरह से काम होता है उनका। लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर एक सरकारी टीचर ना मानिए या टीचर ही मानिए, किसी तरह जो एक दूसरे को कुछ शिक्षा देता है, अगर वही आदमी ऐसी परिणति कर लेगा अपनी कि वो अपने ऊपर नहीं रख पाएगा अंकुश, तो किसी और पर क्या अंकुश रखेगा और बच्चों को क्या अनुभव देगा, क्या शिक्षा देगा। इस बात के लिए तो कहीं न कहीं लोगों में चर्चा का विषय है ही है, और ये जानने के लिए भी आतुर लोग रहते हैं कि आखिर ऐसे अगर मास्टर होते रहेंगे तो आखिर बच्चों का भविष्य क्या होगा। मतलब बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता है, काफी चिंता है। आप क्या मानते हैं, ऐसे जो अध्यापक हैं उनको लेकर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन को लेकर के तो चयन होना चाहिए क्या किसी तरीके का इसमें? हम तो ये चाहेंगे कि इनके ऊपर कोई विभागीय जांच भी होनी चाहिए, और इनको जो है जरूर इनके साथ कोई एक्शन लेना चाहिए।